Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to start with equation of line in different forms. This is lecture number 4 of chapter straight lines, class 11. So आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं equation of line in different forms. अब सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स ये समझना है कि equation of line क्या होती है. ठीक है. So first thing which we need to understand is equation of line. So the definition is an equation in x and y which is satisfied by coordinates of all points on a line and no other points is called as equation of line. अब देखो, अब इसको हम ऐसे समझेंगे. सपोज मेरे पास एक लाइन है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. अब इस लाइन पे कितनी पॉइंट्स हो सकती है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट्स. कितनी पॉइंट्स हैं इस लाइन पे? एक्चुअली इस लाइन पे कितनी इनफाइनाइट पॉइंट्स है? वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन. अब स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं आपको कोई भी अगर एक रैंडम पॉइंट दे रही हूँ x, y, वो इस लाइन पे लाई कर रही है कि ये कहीं आउटसाइड है इस लाइन के, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, जो कंडीशन हम डिटरमाइन करेंगे, आगे डिटरमाइन करना हम सीखेंगे. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी अगर सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, तो इस चीज का प्रूफ क्या है? आप उस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, आपका कोई एड्रेस प्रूफ होगा, जिस कोई आधार कार्ड और समथिंग जिसपे आपका एड्रेस लिखा हुआ रहेगा. सो उस एड्रेस प्रूफ से आपको पता चलता है कि आप ये सिटी में रहते हैं. और जिस स्टूडेंट के आधार कार्ड पे या कोई भी एड्रेस प्रूफ पे एड्रेस किसी दूसरे शहर की लिखी हुई है, तो आप बोल सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर शहर का रहने वाला नहीं है, ये किसी दूसरे शहर का रहने वाला है. सो हमें कहाँ से पता चलता है? हमें आईडी प्रूफ से पता चलता है कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाला है. तो सिमिलरली लाइन के लिए भी हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि x एंड y वेरिएबल्स में होती है. अब अगर हमारा कोई पॉइंट है P, वो उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो उस लाइन पे लाई कर रहा है. और अगर कोई पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब वो पॉइंट हमारा जो है वो आउटसाइड द लाइन है. सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्लियर टू एवरीवन. अब देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में. तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए ना हमें एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स चाहिए रहते हैं. ठीक है. तो हो सकता है कभी आपको लाइन का स्लोप दिया हो, m, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख के आए हैं, m क्या होता है, स्लोप क्या होता है. हो सकता है आपको कोई पॉइंट दी हो, लेट्स से ये वाली पॉइंट जिसमें से हमारी लाइन पास हो रही है. हो सकता है उस लाइन का आपको x इंटरसेप्ट दिया हो, या हो सकता है आपको y इंटरसेप्ट दिया हो, या हो सकता है आपको 2 पॉइंट्स दी हो जिसमें से वो हमारा लाइन पास हो रहा है. तो सी अलग अलग कंडीशंस में इक्वेशन निकालने का तरीका अलग अलग होता है. सो इन्हीं तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स. हमें जो गिवन कंडीशन दी रहेगी, जो हमें गिवन दिया रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा वो वाला फॉर्म यूज करेंगे. अब वन बाय वन हम लोग अपने सारे फॉर्म्स देखते जाएंगे. बट इतने सारे फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस क्यों है? व्हाई वी नीड ऑल दीज फॉर्म्स? उसके पीछे रीजन ये है कि आपको जो कंडीशन दिया रहेगा, अगर आपको स्लोप दिया है तो आप स्लोप जो फॉर्म हमारा इन्वॉल्व करेगा हम वो यूज करेंगे. सपोज आपको x और y इंटरसेप्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो जिस फॉर्म में x और y इंटरसेप्ट यूज होगा हम वो वाला फॉर्म यूज करेंगे. अल्टीमेटली दे ऑल लीड टू इक्वेशन ऑफ लाइन. बस हमें अलग अलग गिवन कंडीशंस के हिसाब से हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं. सो आई होप टिल दिस द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन इज क्लियर.
Now we will start with some basic equations of line. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है. देखिए अभी ये मेरा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ओके, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस. अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल टू 0. अब y इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि आप ना एक्स एक्सिस की कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, ये वाला ये वाला ये वाला, रैंडमली आप कोई भी पॉइंट देख लो. लेट्स से ये है मेरा 1,0, लेट्स से ये है मेरा 3,0, ये है 4,0. देन लेट्स से इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ -2,0. तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, हमारा जो इक्वेशन ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे जितनी भी पॉइंट्स है उन सबका y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सबका y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है. तो मतलब इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे जितनी भी सारी पॉइंट्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं कि उनका जो y है वो हमेशा और हमेशा 0 रहेगा. इसीलिए हमारा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितनी भी सारी पॉइंट्स हैं उनका y हमारा 0 होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सिमिलर लाइंस पे हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू k. अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी उसको, हमें क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब हमारा लाइन ऐसा हो सकता है, हमारा लाइन ऐसा हो सकता है, हमारा लाइन और ऊपर थोड़ा जाएंगे तो ऐसा होगा. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो अब देखो यहाँ पे लेट्स से हमारा y इक्वल टू k पे वो इंटरसेप्ट दे रहा है. तो अब यहाँ पे ये वाली लाइन पे मेरी जितनी भी पॉइंट्स होंगी उनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे. देखो ये अगर मैं कंसिडर करूं तो लेट्स से ये मेरा 1,k हो गया. देन अगर मैं ये वाली पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ तो इट विल बी 2,k. देन अगर इस साइड में देख लूं तो दिस इज -1,k एंड सो ऑन. क्योंकि k कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 2, 3 वॉट एवर. यहाँ इस साइड जाओगे तो k विल बी नेगेटिव. सो ये वाली लाइन पे जो सारी पॉइंट्स हैं वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज k. सो इसीलिए जो हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू k, वेयर k इज एनी कांस्टेंट जहाँ पे वो y इंटरसेप्ट बन रहा है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितना होता है, x इक्वल टू 0. जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज का एक्सप्लेनेशन दिया, सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट उठा लो y एक्सिस पे, ये वाला उठा लो, ये वाला उठा लो, कोई भी उठा लो, तो ये कैसे रहेगा. लेट्स से मैं इसको बोल रही हूँ ये y एक्सिस पे है ना, सो 0, लेट्स से हाफ है ये. देन लेट्स से दिस इज 0,2 है, ये 0,3 है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइड आएगा, लेट्स से 0,-1 है. तो इस पॉइंट्स की स्पेशलिटी क्या है, इन सारे पॉइंट्स का हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इज दैट ओके? ये सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. सो इसीलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0. Now next, similar lines पे we can say that equation of any line parallel to y-axis is x equal to k. देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया था, तो अगर मैं कोई भी लाइन बना रही हूँ parallel to y-axis ऐसा, ठीक है, यहाँ पे let's say वो यहाँ पे k इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पे. तो अब यहाँ की ना कोई भी आप पॉइंट्स उठा लो, ये वाली और ये वाली, ये कैसी दिखेगी, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो k ही रहेगा. y कोऑर्डिनेट वेरी हो सकता है, लेट्स से हाफ है, ये इसको मैं बोल सकती हूँ लेट्स से k,2, इसको मैं बोल सकती हूँ k,-1 एंड सो ऑन. तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई स्टूडेंट्स, इस लाइन पे जो सारे पॉइंट्स है वो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, k है.
इसीलिए कोई भी लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू k। और k क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट, मतलब k एक्चुअली x इंटरसेप्ट होता है जहां पे हमारी लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। सो आई होप ये चार चीजें आपको क्लियर हुई। Equation of x-axis is y equal to 0. Equation of any line parallel to x-axis is y equal to k. Then equation of y-axis is x equal to 0. And equation of line parallel to y-axis is x equal to k. Okay, so now let's start with first form of equation of line, which is point slope form. Point slope form मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन होगा, एक हमको पॉइंट दी हुई रहेगी और एक हमको स्लोप दिया हुआ रहेगा। अगर हमें पॉइंट और स्लोप दिया है लाइन का, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो अभी मैं इसका इक्वेशन डिराइव करूंगी। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड विच पासेस थ्रू पॉइंट a x1 y1। देखो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है m। और ये पास कहाँ से हो रही है, ये पास हो रही है एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। अब देखो मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन किसके टर्म्स में होता है, हमेशा x एंड y के टर्म्स में होता है। तो मैं बोलूंगी लेट्स से कोई मेरी एक वेरिएबल पॉइंट है p x, y जो लाइन पे है, और ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, ये यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है लाइन पे। तो मैं एक रैंडमली आर्बिट्ररी पॉइंट ले रही हूँ p x, y विच लाइज ऑन दिस लाइन। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें स्लोप दिया है और हमें दो पॉइंट्स है लाइन पे, एक a x1 y1 और दूसरी p x, y। अब मुझे स्लोप का फॉर्मूला पता है। अगर मुझे दो पॉइंट्स दी हुई रहती है, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो इसका मैं स्लोप कैसे निकालती हूँ स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही चीज मैं यहाँ करूंगी, m इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ठीक है, सो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, स्लोप पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपको एक स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है जिसमें से लाइन पास हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो एक ये चीज आपको याद रखनी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट पे आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, उसका आपको स्लोप देंगे m और आपका y इंटरसेप्ट देंगे। आपको क्या दिया है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड विच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ c ऑन y एक्सिस। आपको क्या देंगे कि ये जो लाइन है ना, वो y एक्सिस को c पे कट कर रही है। मतलब ये लाइन समथिंग कैसी दिखेगी, लेट मी शो यू। लेट्स से ये यहाँ पे y पे c पे कट कर रही है और इसका स्लोप है कितना, m है। अब देखो ये भी बहुत इजी है, हमने अभी अभी क्या सीखा, हमने अभी अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखा। अब देखो अगर मेरा ये लाइन y एक्सिस को c पे कट कर रहा है, c इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब ये वाली जो पॉइंट है मेरी, ये 0, c है, करेक्ट, क्योंकि y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है, इसका y कोऑर्डिनेट c होने वाला है। सो ये जो पॉइंट है वो 0, c है। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 0, c है वो मेरी इस लाइन पे लाई कर रही है और मुझे उस लाइन का स्लोप भी दिया है। तो हम क्या ये प्रीवियस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। हम a x1 y1 की जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, a x1 y1 की जगह पे वी विल राइट 0, c। ठीक है, ये जो x1 y1 मुझे है
उसको मैं लिखूंगी 0,c है, और स्लोप तो मुझे दिया ही हुआ है ऑलरेडी। तो हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1। अभी अभी हमने डेराइव किया, देख लो एक बार, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पे y1 की जगह पे c है और x1 की जगह पे 0 है। लेट्स पुट y माइनस c इक्वल टू m x माइनस 0। तो ये क्या मिलेगा, y माइनस c इक्वल टू एम एक्स। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो फॉर्म होता है ना, ये जो इक्वेशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर माई m is what, slope of given line, and c is what, C is y intercept of given line। y intercept मतलब क्या, हमारी जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। Okay, so now let's start with third form of equation of line, which is 2-point form. So what do we need to do in 2-point form? हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, just a second, yeah, हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है और हमें दो पॉइंट्स दी हुई है। लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए x1 y1 एंड दिस इज माय पॉइंट बी x2 y2। हमारा जो लाइन है वो इस दो पॉइंट्स में से पास हो रहा है और हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ये दो पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन का। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक वेरिएबल पॉइंट ले रहे हैं p x, y। अब ये x, y जो p है वो वेरिएबल पॉइंट है, इट कैन बी एनीवेयर ऑन द लाइन। सो हमने आर्बिटरीली इसको x, y कंसीडर किया, ठीक है। अब देखो, यू कैन ऑब्जर्व कि p, a एंड b आर कोलिनियर लाइंस, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स। हमारा जो p है वो a है और b है, ये हमारी कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो इनका स्लोप सेम होगा, मतलब अगर आप पी ए का स्लोप निकालो या आप ए बी का स्लोप निकालो, दोनों का आपको स्लोप सेम मिलने वाला है। सो स्लोप ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, यस और नो, क्योंकि वो एक ही तो लाइन पे है तो उनका स्लोप भी सेम होगा। अब देखो, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, कोई भी दो पॉइंट्स, तो उसमें से पास होने वाली लाइन का आप स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख के आए हैं। सो अगर मुझे pa का स्लोप निकालना है, ठीक है, तो इस पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। सो दिस विल बी y माइनस वाई वन, ओके, एंड दिस विल बी x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, अगर मुझे ab निकालना है, AB का स्लोप मैं कैसे निकालूंगी स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2-पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। मतलब अगर आपको दो पॉइंट्स दिए जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। I hope this is clear. Now next, let's move on to double intercept form. Double intercept form क्या होता है students? देखिए, to find the equation of line which makes non-zero intercepts A and B on coordinate axis. देखिए, अभी हमारा 2D coordinate system है, ठीक है। हमारा जो लाइन है वो x एक्सिस पे A इंटरसेप्ट बना रहा है और y एक्सिस पे B इंटरसेप्ट बना रहा है, एंड दिस इंटरसेप्ट्स आर नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है हमारे पास। सो हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो x एक्सिस पे A इंटरसेप्ट बनाएगी और y एक्सिस पे B इंटरसेप्ट बनाएगी। अब देखो, हमने
इसके पहले क्या सीखा, 2 पॉइंट फॉर्म सीखा ना। अब 2 पॉइंट फॉर्म को ही हम लोग इस डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को डेराइव करने में यूज करने वाले हैं। अब देखिए ये ए इंटरसेप्ट बना रही है ना, मतलब ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा a,0 सिंस दिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, सो ये होगा 0,b, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये मेरा जो लाइन है वो a,0 और 0,b से पास हो रहा है। ठीक है, मुझे 2 पॉइंट्स मिल गई जिसमें से मेरा लाइन पास हो रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको x1 y1 कंसिडर करती हूँ और मैं इसको x2 y2 कंसिडर करती हूँ। अगर ये कंसिडरेशन मैंने कर दिया तो मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म है ना, हमने अभी अभी सीखा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी पहले y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे ये मैं पुट कर दूंगी, मेरा x1 y1 मेरा x2 y2 है मेरे पास। सो y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस 0 ना, y2 मेरा b है, सो दिस इज b माइनस 0 इक्वल्स टू x माइनस x1 कितना है, a है, और x2 कितना है, 0 है, ये हो गया 0 माइनस a। ठीक है, तो ये हो गया y बाय b इक्वल टू x माइनस a अपॉन माइनस a। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई इक्वल टू ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं थ्रू आउट ए बी से डिवाइड कर रही हूँ, और मैं थ्रू आउट ए बी से डिवाइड क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि हमें गिवन है कि ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स, तो मैं थ्रू आउट ए बी से डिवाइड कर सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी बाय ए बी इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी। ए गया यहाँ पे, बी गया, और ये भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचेगा मेरा, x बाय ए प्लस यहाँ पे बचेगा y बाय बी इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर आपको किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट a दिया है और y इंटरसेप्ट b दिया है तो उसका इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। I hope this is clear to each and every student. Let's start with exercise 5.3 now. So first question of exercise 5.3, it says write the equation of line parallel to x-axis and at a distance of 5 units from it and above it. हमें कैसी लाइन चाहिए, just a second, yeah, हमें ऐसी इक्वेशन ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कैसी दिखनी चाहिए, इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड अबव इट, मतलब इसके ऊपर 5 यूनिट्स पे हमारी लाइन चाहिए। ठीक है, ये होता है 0, 5 यूनिट्स मतलब यहाँ पे ये 5 होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये ऑलरेडी देख के आए हैं, लेट मी गो बैक टू दैट थिंग जो हमने सीखा था। या सो दिस equation of x-axis is y equal to 0 and equation of any line parallel to x-axis is y equal to k। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। then equation of y-axis is x equal to 0 and equation of line parallel to y-axis is x equal to k। तो अभी हम x-axis के parallel देख रहे हैं ना, तो it will be of the form y equal to k। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था k क्या होता है, जहाँ पे हमारी लाइन कट कर रही है। ठीक है, जहाँ पे हमारी लाइन कट करती है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को। सो देखिए यहाँ पे हमारा लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 5 पे कट कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 5। और देखो यहाँ इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट देख लो,
ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसका पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? लेट्स से ये है 1,5, ये है 2,5, लेट्स से ये है मेरा -2,5। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? इसका y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 5, तो इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? y इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड टू द लेफ्ट ऑफ इट। मतलब ये दिखेगा कैसा? दिस इज माय xy कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए और 5 यूनिट्स लेफ्ट में चाहिए, मतलब यहाँ पे चाहिए। करेक्ट। तो अब 5 यूनिट्स लेफ्ट में चाहिए, मतलब ये तो 0 है, तो 5 यूनिट्स लेफ्ट मतलब ये मेरा -5 रहेगा। करेक्ट। और कोई भी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसका इक्वेशन क्या रहता है? x इक्वल टू k रहता है। एंड k क्या रहता है? जो हमारा लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? तो यू कैन सी हमारा लाइन एक्स एक्सिस को -5 पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या रहेगा? इसका इक्वेशन x इक्वल टू -5 रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, सी, पैरेलल टू x एक्सिस and at a distance of 4 units from the point this। हमें क्या बोला है? हमारा जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए और इस पॉइंट से -2,3 पॉइंट से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो लेट अस ड्रॉ दिस। हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, और मेरी पॉइंट -2,3 कहाँ रहेगी स्टूडेंट्स? माय x कोऑर्डिनेट मेरा लेट्स से ये -2 है और 3 लेट्स से यहाँ पे है। ठीक है, सो दिस इज माय पॉइंट -2,3। अब ये जो मेरा लाइन है ना वो पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो इसके ऊपर या तो यहाँ ऐसे नीचे, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखो अभी इसका जो ये वाला, अगर आप इसमें से पास होने वाला लाइन देखोगे तो ये लाइन क्या होगी? इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 पे कट करेगा, तो ये मेरी लाइन होगी y इक्वल टू 3, k की जगह पे 3। तो 4 यूनिट्स फ्रॉम इट मतलब 4 यूनिट्स या तो ऊपर, 4 यूनिट्स या तो नीचे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या बोला है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। अबव या बिलो उन्होंने कुछ भी हमें मेंशन नहीं करके दिया है। तो ये 3, लेट्स से ये 4 होगा, देन 5, देन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो ये 4 यूनिट्स हो गए, 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ 7 पे आएगी। तो एक लाइन मेरी हो जाएगी y इक्वल टू 7। तो ये तो हमने अबव वाला केस कंसिडर किया। अब बिलो वाला देख लो, ये 3, लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज -1। तो ये 4 यूनिट्स हो गए, दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड दिस इज 4 यूनिट्स। तो ये वाला जो लाइन बनेगा y इक्वल टू -1 बनेगा। तो ऐसी कितनी लाइंस हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हैं और इस पॉइंट से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हैं? ऐसी 2 लाइंस है, एक हमारा y इक्वल टू 7 और दूसरा y इक्वल टू -1। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्या बोला है हमें? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and making an intercept of 3 units on y axis। अब ये भी सिमिलर टाइप में ही है। हमारा जो लाइन है वो कैसा है? पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, और y एक्सिस पे 3 यूनिट्स का इंटरसेप्ट बना रहा है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है? इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन y एक्सिस। ऐसा नहीं बोला है कि 3 पे बना रहा है। 3 यूनिट्स मतलब ये ऊपर भी 3 यूनिट्स बना सकता है और नीचे भी 3 यूनिट्स बना सकता है। ये यूनिट्स देख रहे हैं हम लोग, -3 है, दैट इज फाइन, बट यूनिट्स कितना है? 3 का, और यहाँ पे भी 3 का। तो हमारा लाइन कैसा रहेगा? दिखेगा कैसा? ये ऐसा एक और दूसरा ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो लाइन होता है पैरेलल टू जो y एक्सिस होता है वो होता है ऐसा, y इक्वल टू k के फॉर्म में।
तो एक हमारा होगा y इक्वल टू 3 और दूसरा लाइन होगा y इक्वल टू -3. मतलब देर आर टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू x axis and which make intercept of 3 units on y axis. One is y equal to 3 and another is y equal to -3. I hope this is clear. Let's move on to next question. सेम चीज है यहाँ पे, पैरेलल टू y axis चाहिए मुझे and making an intercept of 4 units on x axis. Similarly देखो पैरेलल टू y axis, ये मेरा y axis है, इसके पैरेलल लाइन बननी चाहिए और x एक्सिस पे 4 यूनिट्स का इंटरसेप्ट चाहिए. तो या तो ये ऐसा बनाएगा, यहाँ पे 4 पे वो उसको कट करेगा, या तो ये ऐसा बनाएगा, इसको -4 पे कट करेगा. ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स बोला है, तो ये 4 यूनिट्स और ये भी 4 यूनिट्स. तो अब कोई भी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसका इक्वेशन कैसा होता है, x इक्वल टू k होता है, वेयर k इज व्हाट, वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है. तो यहाँ पे ये वाली लाइन x एक्सिस को 4 पे कट कर रही है और ये वाली लाइन x एक्सिस को -4 पे कट कर रही है. सो एक हमारा इक्वेशन होगा x इक्वल टू 4 और दूसरा क्या होगा x इक्वल टू -4. So there are two such lines which are parallel to y axis and making an intercept of 4 units on x axis. Now let's move on to next question. Third, obtain the equation of line containing the point this 2, -3 and parallel to y axis. हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से पास होती हो. a 2, -3 से पास होनी चाहिए वो लाइन और पैरेलल होनी चाहिए y एक्सिस के. तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू k के टर्म्स में ही होगा. ठीक है, अब जो इसमें से पास हो रही है हम लोग देखते हैं उसको एक बार. दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब मेरा 2, -3 कहाँ रहेगा, ये लेट्स से 2 है और -3 यहाँ पे रहेगा. ठीक है, अब पैरेलल टू y एक्सिस चाहिए ना मुझे और इसमें से पास होने वाली चाहिए. दिस इज कितना 2, -3. तो ये लाइन मेरी दिखेगी कैसी स्टूडेंट्स, ये मेरी लाइन ऐसी दिखेगी. ठीक है, सॉरी ये बनाने में थोड़ा सा, हाँ जस्ट अ सेकेंड, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. अगेन वैसे ही बना वो. सो पैरेलल टू y एक्सिस एंड व्हाट, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. अब देखो ये 2, 3 है तो ये पॉइंट क्या होगी 2, 0 होगी. और अगर आप ये वाली लाइन कंसिडर करोगे ना तो इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो 2, y के फॉर्म में ही होगी. y इसका चेंज होता रहेगा बट x कोऑर्डिनेट इसका 2 ही रहेगा. मतलब ये x को कहाँ पे कट कर रही है, 2 पे कट कर रही है. तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू k है तो ये x इक्वल टू 2 होगा इसका इक्वेशन. इज दैट ओके? So we have line which is parallel to y axis and passing through this. उस इक्वेशन का मतलब वो लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2. I hope this is clear. Now let's move on to part B of this question. हमारा जो लाइन है वो पास होना चाहिए B 4, -3 से और वो लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए x एक्सिस से. तो इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं. पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब स्टूडेंट्स वो लाइन हमारी होगी y इक्वल टू k के फॉर्म में. अब k ढूंढना है कि हमारा k क्या होगा, मतलब y एक्सिस को वो कहाँ पे कट कर रही है लाइन. सो 4, -3 ये कहाँ दिखेगा, ये लेट्स से यहाँ मैं 4 लेती हूँ और लेट्स से ये मैं -3 लेती हूँ. इट इज जस्ट लाइक अंदाजे पे मैं ले रही हूँ 4, -3. और हमारा जो लाइन है वो पैरेलल होना चाहिए x एक्सिस से, मतलब ये इससे पास होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए x एक्सिस से. इज दैट ओके? तो अब देखो ये वाला जो लाइन है
ये y को कहाँ पे कट करेगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -3 है, तो ये यहाँ पे -3 पे कट करेगा। और इस पे आप कोई भी पॉइंट देख लोगे ना तो वो कैसी होगी, x, -3 के फॉर्म की होगी। इसका y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज -3, तो ये y को -3 पे कट कर रहा है, तो हमारा इक्वेशन भी क्या होगा, y इक्वल्स टू -3 होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Let's start with question number 4 now. Question number 4 says, find equation of line passing through the points 2, 0 and 3, 4. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो पॉइंट्स दी हुई है जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है 2, 0 एंड 3, 4। तो अभी अभी हमने 2 पॉइंट फॉर्म सीखा था। इफ यू रिमेम्बर, लेट मी गो बैक टू दैट थिंग, 2 point form. Just a second. Yeah. अभी अभी हमने ये चीज सीखी थी 2 point form। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, उसमें से पास होने वाली लाइन कैसे निकलती है, कैसे उसका इक्वेशन मिलता है, y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दी हुई है जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है। तो a को मैं कंसिडर करूंगी x1 y1 और मैं b को कंसिडर करती हूँ x2 y2 बाय 2 पॉइंट फॉर्म। बाय 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या मिलेगा, y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1। अभी हम लोग ये वाली जो a और b की वैल्यूज है इसमें पुट कर देंगे। y minus y1 कितना है मेरा 0 है, then y2 कितना है 4 है, so this is 4 minus 0। then we have x minus x1 कितना है मेरा 2 है, and then we have 3 minus 2। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y अपॉन 4 इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन 1। So this can be written as y equal to 4x minus 8. So this is 4x minus y minus 8 equals to 0. This is what? This is our required equation of line passing through points 2, 0 and 3, 4. Now next सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी सेम नहीं सिमिलर क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स P 2, 1 एंड Q 2, -1। अब देखो यहाँ पे इसको हम x1 y1 कंसिडर करेंगे और इसको हम x2 y2 कंसिडर करेंगे। इज दैट फाइन? अभी बाय 2 पॉइंट फॉर्म अगेन क्या है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 देन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा मुझे, देखिए y माइनस y1 मतलब 1, ठीक है, एंड देन y2 माइनस y1 मतलब -1 ओके, देन x माइनस x1 कितना है मेरा 2 है, देन x2 माइनस x1 कैन यू सी यहाँ पे क्या आ रहा है 2 माइनस 2 आ रहा है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में 0 हो गया। तो अब हम ऐसी कोई लाइन जो इसमें से और इसमें से पास हो रही है वो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है विच इज नॉट वैलिड। तो अब देखो हम लोग ना इसको ड्रॉ करके समझते हैं कि ये लाइन कैसी दिखेगी और इसका इक्वेशन क्या होगा। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अभी हमारा जो लाइन है वो किस में से पास हो रहा है 2, 1 में से, तो लेट्स से ये 2 और ये 2, 1 और दूसरा पॉइंट हमारा 2, -1 है। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय 2, 1 एंड दिस इज माय 2, -1। अब मेरा जो लाइन है ना वो इन दोनों में से पास हो रहा है, तो ये मेरा लाइन ऐसा दिखेगा कुछ, तो अगर इन दोनों में से पास हो रहा है तो मेरा लाइन ऐसा दिखेगा। और ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये x एक्सिस को 2 पे कट करेगा। इसकी जो सारी पॉइंट्स होंगी
वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे स्टूडेंट्स, इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट ना 2 ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2। ये मैंने आपको बताया है, कोई भी लाइन हो अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू k, वेयर व्हाट इज k, हमारा जो लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। सो इसका इक्वेशन हम लोग इस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ रहा है, तो इसको हमने ड्रॉ करके फाइंड किया कि इसका इक्वेशन x इक्वल टू 2 है। इज दैट फाइन? आई होप आई एम क्लियर। नाउ नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, या क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमें क्या दिया है, गिवन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन। कंटेनिंग द ओरिजिन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो लाइन है ना वो 0,0 से पास हो रहा है और उस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, उस लाइन का इंक्लिनेशन है 60 डिग्रीज। तो अब देखो इंक्लिनेशन से मैं डायरेक्टली स्लोप निकाल सकती हूँ इसका, यस और नो। अगर हमारे पास इंक्लिनेशन होता है तो हम स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप कैसे मिलेगा, m इक्वल्स टू tan थीटा, where tan 60 and tan 60 is √3। तो अब देखो, अब मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, मेरे पास एक m है जिस मतलब m मतलब क्या, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और मेरे पास एक पॉइंट है जिसमें से मेरा लाइन पास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने एक स्लोप पॉइंट फॉर्म सीखा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमने क्या सीखा था, अगर आपको कोई स्लोप दिया है और अगर आपको कोई पॉइंट दी है तो आप उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड एंड रिवाइज इट, जस्ट अ सेकेंड। We have done slope point form, या दिस पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमारे पास स्लोप है लाइन का और वो लाइन पास हो रही है x1 y1 से, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। तो सेम चीज अब हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, स्लोप एक्चुअली निकाला हमें, इंक्लिनेशन गिवन था एंड पॉइंट दिया है। So by slope point form, what can we do? Slope point form, y minus y1 equal to m times x minus x1। अब ये जो 0 0 है ये मेरा x1 y1 है, तो y minus 0 इक्वल टू m का वैल्यू √3 है, दिस इज x माइनस 0। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आया, y इक्वल टू √3 x। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आया जो ओरिजिन से पास हो रही है और उसका इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्रीज है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगेन सेम चीज, पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन, मतलब हमारा लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी वेयर ए इज गिवन, ए क्या गिवन है 2,4 एंड बी क्या गिवन है 1,7। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये एक चीज सीखी हुई है लास्ट लेक्चर में, अगर मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं, लेट्स से दिस इज माय लाइन L1, दिस इज माय लाइन L2, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन रहता है, M1 इज इक्वल टू M2। ये हम लास्ट लेक्चर में देख के आए हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 इक्वल्स टू m2। तो अब देखो हम AB का स्लोप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें AB दिया है, हमें B भी दिया है, तो वी कैन इजीली फाइंड स्लोप ऑफ AB। हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होती हैं x1 y1, ठीक है, दिस इज माय पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज अनदर पॉइंट x2 y2। इसमें से अगर पास होने वाली लाइन का स्लोप मुझे चाहिए रहता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, स्लोप ऑफ
ए बी अगर मुझे निकालना है तो y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 6 करेंगे हम लोग, ठीक है। 7 माइनस 6 सॉरी 7 माइनस 4 या 7 माइनस 4 then x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2, so this is 3 upon minus 1 which is minus 3। तो AB का स्लोप कितना आया स्टूडेंट्स, AB का स्लोप आया -3। अब मुझे ऐसी एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो ए बी के पैरेलल हो। तो अगर मेरी लेट्स से ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। अब मुझे ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो ए बी के पैरेलल हो और जो ओरिजिन से पास होती हो। तो देखो अगर ये ए बी के पैरेलल है तो इसका स्लोप तो -3 होगा क्योंकि m1 इक्वल टू m2 होता है और ये ओरिजिन से पास तो हो ही रही है। तो अगेन व्हाट वी विल अप्लाई, अगेन वी विल गो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m मैंने अभी अभी फाइंड किया, ए बी का निकाला तो मुझे उसकी पैरेलल लाइन का सेम ही मिलेगा -3। और x1 y1 क्या है, इट इज 0 0 सिंस आवर लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। सो y माइनस 0 इक्वल टू -3 x माइनस 0। इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगी तो दिस इज y इक्वल टू -3x, then further it can be written as 3x plus y equal to 0। So this is your required equation of line which passes through origin and is parallel to segment AB। I hope this is clear to everyone। Now next यहाँ पे आपको डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है, डायरेक्टली स्लोप दिया है हैविंग स्लोप हाफ और बोला है कंटेनिंग पॉइंट 3 का कॉमा -2। मतलब ये मेरी लाइन है जिसका स्लोप क्या है, हाफ है और ये पास हो रही है 3 -2 से। तो यहाँ पे तो और कोई कंसेप्ट हमें यूज ही नहीं करना है, सीधा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट मिल गई और एक स्लोप मिल गया। लेट्स अप्लाई y माइनस y1 ये हमारा x1 y1 है। So y minus of -2 equal to m is half, this is x minus 3। So this will be y plus 2 equal to half x minus 3। 2 को मैं दूसरे साइड लेके जाऊंगी, 2 of y plus 2 equal to x minus 3। This is 2y plus 4 equal to x minus 3 और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x minus 2y -3 -4 equal to 0। So this is x minus 2y minus 7 equal to 0। So this is what? This is your required equation of line जिसका स्लोप हमारा क्या है, हाफ है और जो किस लाइन से पास हो रही है, 3 -2 से पास हो रही है। I hope this is clear। Now next ये भी वैसा ही है, you can see containing point a 3,5 and having slope 2,3। आपको m दिया है ये और a पॉइंट दी है जिसमें से आपका लाइन पास हो रहा है x1 y1। Again you will have to apply what, slope point form and you can get the equation of line। So ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सबको। Is that fine? Now next, yeah, containing the point 4,3 and having inclination 120। ऐसा सम अभी अभी हमने किया जिसमें हमें एक पॉइंट दी थी जो हमारे लाइन से पास हो रही है और इंक्लिनेशन हमें 60 डिग्रीज दिया था। उस इंक्लिनेशन से हमने क्या निकाला था, स्लोप निकाला था एंड देन इस पॉइंट का यूज किया था, देन हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया था। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। हमें थीटा दिया है कितना, 120 डिग्रीज एंड हमें पॉइंट दी है x1 y1 इक्वल्स टू 4,3। इज दैट ओके? तो अब मेरे पास पॉइंट तो रेडी है, मेरे पास स्लोप रेडी नहीं है, तो अब मुझे स्लोप को रेडी करना है। तो मेरा स्लोप क्या रहता है, m इक्वल्स टू tan थीटा। सो दिस इज tan 120, ठीक है। अब tan 120 है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, tan ऑफ 180 माइनस 60। 120 को मैंने कैसे स्प्लिट करके लिखा,
180 माइनस 60। अब ये इक्वल होगा माइनस tan 60 के। क्यों? क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज सीखी होगी, tan ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई की, tan ऑफ 180 माइनस 60 इज व्हाट, माइनस tan 60, एंड tan 60 होता है मेरा √3। सो इसका स्लोप क्या आया मेरा, माइनस √3 आया। तो मुझे स्लोप मिल गया, मेरे पास पॉइंट भी है जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाऊंगी, विच इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। लेट्स अप्लाई दिस। y माइनस y1 कितना है, 3 है, m कितना है, माइनस √3 है, और ये x माइनस 4 है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, y माइनस 3, दिस इज माइनस √3x एंड दिस विल बी प्लस 4√3। इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा, √3x प्लस y, और यहाँ पे इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ रही हूँ, देन -3 माइनस 4√3 इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसका इंक्लिनेशन कितना है स्टूडेंट्स, 120 है, और वो पास हो रही है 4,3 से। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। नाउ नेक्स्ट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमारा लाइन जो है वो पास कैसे, कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको ध्यान से समझना, हमारा जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये तो क्लियर है, मतलब हमें पॉइंट दी है 0,0, एंड विच बाइसेक्ट्स द पोर्शन ऑफ लाइन दिस इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब देखो, अब मेरा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। ठीक है, अब ये जो मेरी लाइन है 3x प्लस y इक्वल टू 6, अगर मैं इसका x पे और y पे इंटरसेप्ट देखूं तो वो मुझे कितना मिलेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे x पे इंटरसेप्ट देखती हूँ, ये लाइन x पे, x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, तो अब x एक्सिस की क्या खासियत है, इनका जो y रहता है वो 0 रहता है हर जगह, करेक्ट। तो मैं y इसमें 0 पुट करूंगी, ठीक है, पुट y इक्वल टू 0 हियर, सो आई विल गेट 3x इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू 2। इसका मतलब क्या, जो हमारा लाइन है ना वो x एक्सिस को 2 पे कट कर रही है, मतलब ये 2,0 पे कट कर रही है। इज दैट फाइन। अभी अगर मुझे ये देखना है कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो अब देखो y एक्सिस की क्या खासियत होती है, इसमें जितनी भी पॉइंट्स होती है ना उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अभी इसी में ही मैं x का वैल्यू 0 पुट करके देखती हूँ। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो मुझे y क्या आया, y की वैल्यू 6 आ गई। मतलब क्या, हमारा जो लाइन है, ये वाला लाइन 3x प्लस y इक्वल टू 4, ये जस्ट अ सेकेंड, ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, कहीं तो यहाँ 6 पे कट कर रही है, मतलब हमारी पॉइंट होगी 0,6। तो ये लाइन ना कुछ ऐसी बनेगी हमारी, ठीक है, ये 6 से ऐसा पास होगी और ये ऐसे यहाँ पे नीचे आएगी। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस। अब हमें क्या बोला है, हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि ओरिजिन से पास होता है और इस इंटरसेप्ट को ये जितना डिस्टेंस है ना इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये आधा आधा डिवाइड करता है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मतलब हमारी लाइन ना कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसे जो ओरिजिन से पास हो रही है, यू कैन सी ये ओरिजिन से पास हो रही है 0,0, और इस पोर्शन को, ये पोर्शन को वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब देखो, ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ये पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके,
देखो अगर मैंने इसको कंसिडर किया समथिंग, ये 2,0 को x1, y1 और इसको कंसिडर किया x2, y2, तो मुझे इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 देन y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से मुझे मिल जाएगा। सो लेट अस फाइंड दिस पॉइंट। सो दिस विल बी व्हाट, 2 प्लस 0 बाय 2 एंड 0 प्लस 6 बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये 1,3 हुआ। मतलब ये वाली जो पॉइंट है ये मेरी क्या है, 1,3 है। अब देखो हमारा जो लाइन है वो 0 0 और 1,3 से पास हो रहा है। तो अब हमारे पास दो ऐसी पॉइंट्स हैं जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है। तो जब हमारे पास दो पॉइंट्स होती हैं जिसमें से हमारा लाइन पास होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम हमेशा 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। एक पॉइंट हमारी 1,3 है, दूसरी पॉइंट हमारी 0,0 है। सो लेट अस अप्लाई y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1. Let us apply. So y minus 0 upon 3 minus 0, मैं इसको क्या कंसिडर कर रही हूँ, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 equals to x minus 0 upon x2 minus मतलब 1 minus 0। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो y अपॉन 3 इक्वल्स टू x अपॉन 1 मिल रहा है मुझे। ठीक है, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 3x and this can be written as 3x minus y equal to 0. So this is your required equation of line। मतलब ये वाली जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन क्या है, 3x minus y equal to 0. I hope this is clear to each and every student. Please let me know if you feel any doubt. Let's move on to question number 6 now. It says line y equals to mx plus c passes through points a 2,1 and b 3,2। हमारा ये जो लाइन है y equals to mx plus c कहाँ से पास हो रहा है, 2,1 से एंड 3,2 से। हमें डिटरमाइन m एंड c, हमें m एंड c का वैल्यू निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c एक लाइन है और ये वाली लाइन ना इन दोनों में से पास हो रही है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि जो पॉइंट ए है वो इसको सेटिस्फाई करेगी एंड पॉइंट बी भी इसको सेटिस्फाई करेगी। इज दैट ओके? तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो मैं y की जगह पे 1 और x की जगह पे 2 पुट कर सकती हूँ। लेट्स पुट इट, y की जगह 1, x की जगह 2, मतलब ये 2m प्लस c हो गया। ठीक है, अब इसको हम नंबर देते हैं 1, इक्वेशन 1। सिमिलरली जो b है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ मैं y की जगह पे रख रही हूँ 2 और x की जगह पे रख रही हूँ 3। सो दिस इज 3m प्लस c। इसको मैं नंबर देती हूँ इक्वेशन 2। अब देखो, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ तो मुझे m और c का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज 3m प्लस c इक्वल टू 2 और ये क्या है, 2m प्लस c इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो ये c कैंसिल हो जाएगा। 2m minus 3m will give me minus m and this will give me what, minus 1। so m का वैल्यू मुझे कितना मिला, 1 मिला। m का वैल्यू मिल गया। अब मैं 1 या 2 में से किसी में भी पुट करूं, I'll get वैल्यू ऑफ c। तो मैं इसमें पुट करती हूँ। so 2 equals to 3 into 1 plus c। तो दिस इज 2 equal to 3 plus c। तो c क्या आ जाएगा, 2 minus 3, c का वैल्यू -1। तो मुझे m और c की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू 1 मिल गई और c की वैल्यू -1 मिल गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डज क्वेश्चन 7 says? Find equation of line having inclination 135। मतलब ये थीटा का वैल्यू दिया है हमें कितना, 135 डिग्री एंड मेकिंग x इंटरसेप्ट 7। इसका मतलब क्या, जो हमारा लाइन है वो x एक्सिस को 7 पे कट कर रहा है। इज दैट फाइन? मतलब देखो ये ना कुछ ऐसा दिखेगा,
ये मेरा एक्स वाई सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। मेरा लाइन ना ऐसा होगा समथिंग, ये इसका इंक्लिनेशन विल बी कितना 135 डिग्रीज, और ये एक्स एक्सिस को ना 7 पे कट करेगा, मतलब ये 7,0 से पास हो रहा है। तो हमें ये जो गिवन है ना इंटरसेप्ट 7 बना रहा है, मतलब व्हाट डज दिस इंडिकेट्स कि हमारा जो लाइन है, लाइन passes through what? Passes through 7,0। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गई जिसमें से हमारा लाइन पास हो रहा है, और हमारे पास इंक्लिनेशन है, तो हम लोग इंक्लिनेशन से क्या निकालेंगे? स्लोप निकाल देंगे। m इक्वल्स टू tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके, विच इज tan ऑफ 135। अब देखो tan ऑफ 135 को कैन आई राइट 180 माइनस 45। 135 को मैं 180 माइनस 45 लिख रही हूँ। Now this can be written as minus tan of 45। ये इसके पहले वाले सम में भी मैंने आप नहीं, इसके लाइक फिफ्थ सम में मैंने आपको बताया tan of 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट -1। तो अब देखो मुझे स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप कितना है? -1 है, और मेरी जो लाइन है वो पास हो रही है 7,0 से। तो मेरे पास एक स्लोप है, एक पॉइंट है। मैं क्या यूज करूंगी? अगेन आई यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अभी इसमें पुट करते हैं हम सब वैल्यूज। y1 ये देखो, इसको मैं x1 y1 कंसिडर करूंगी। So y minus 0, m की वैल्यू -1 and this is x minus 7। तो this is what y equal to minus x plus 7। इसको फर्दर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो this will be what x plus y minus 7 equals to 0। So this is your required equation of line जिसका इंटरसेप्ट 7 है x एक्सिस पे और जिसका इंक्लिनेशन 135 है। I hope you like this video, and इसके इस exercise के जो remaining sums हैं, we will cover those sums in next video. So stay tuned, and you can consider subscribing to my channel if you like the video and if these videos are helpful to you. Thank you so much.